ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसमें कहानी एवं उपन्यास, एकांकी और नाटक में अंतर बताया गया है। कहानी एवं उपन्यास में अंतर। कहानी का आकार छोटा होता है। कहानी में जीवनी के किसी एक खंड का चित्रण होता है। पात्र कम होते हैं। उपन्यास का आकार बड़ा होता है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। पात्र अधिक होते हैं। एकांकी और नाटक में अंतर। नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ गौण विधाएं भी होती है। नाटक में फैलाव एवं विस्तार होता है। एकांकी में एक अंक होते हैं। एकांकी में एक ही कथा होती है। एकांकी में कथानक में घनत्व भी रहता है। इस प्रकार अब अगले चरण की ओर चलते हैं। ये है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। किसी दूसरे के व्यक्तित्व, जीवन की कहानी लेखक लिखता है। लेखक द्वारा तथ्यों पर आधारित होता है। जीवनी में वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। लेखक की कहानी लिखता है। लेखक के विचार और भावनाओं पर आधारित होती हैं। आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। इसी प्रकार अगला है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है। महाकाव्य में प्रकृति चित्रण द्वारा रूप में किया जाता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। खंडकाव्य के जीवन एक पक्ष के उदाहरण होते हैं। खंडकाव्य संक्षिप्त होता है। खंडकाव्य में प्रकृति चित्रण संक्षिप्त रूप में किया जाता है। खंडकाव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार काव्य की परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस मुक्त वाक्य ही काव्य हैं। काव्य के भेद। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में जीवन को आंखों के द्वारा देखा जाता है, जबकि श्रव्य काव्य में जीवनी को सुना जाता है। इसके बाद अगला है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले ऊपर लिखा है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालागुड़ा, जिला मंदसौर। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर ली है और मैं आगे की पढ़ाई भोपाल में अध्ययन करना चाहती हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। आपकी आज्ञाकारी छात्रा नाम जमुना दमामी, कक्षा 10वीं। धन्यवाद। अब उसके बाद अगला आता है शुल्क मुक्ति के लिए प्रमाण पत्र। शुल्क मुक्ति के लिए प्रमाण पत्र के लिए सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालागुड़ा, जिला मंदसौर। विषय शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी राजकीय सेवा में हैं। हम सभी घर के सदस्यों का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। मेरी पिछली पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इस कारण मुझे पिछले वर्षों में भी शुल्क में मुक्ति मिलती रही है। अतः मैं प्रार्थना है कि मुझे इस वर्ष भी शुल्क मुक्ति देने पर शुल्क मुक्ति देकर मुझ पर बड़ी कृपा करेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वर्ष भी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने का प्रयास करूँगी। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे फीस पूरी छूट देकर बड़ी कृपा करेंगे। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी छात्रा नाम जमुना। इस प्रकार अगला है रस के अंग एवं रस की परिभाषा। तो रस की परिभाषा, काव्य को पढ़ने, लिखने या किसी दृश्य को देखने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, इसे रस कहते हैं। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। इस प्रकार रस के जो प्रकार होते हैं वो 10 होते हैं। श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास्य रस और शांत रस। इस प्रकार छात्रा जमुना के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया है। धन्यवाद।